हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए आज मैं बात करने वाले स्नातक पास से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक नई योजना के साथ है। प्रति माह आप 12 महीने तक आप 9,000 रुपया ले सकते हैं। प्रति माह 9,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो चलिए इस नई बिहार सरकार की नई योजना के स्कीम के तहत मैं आज बात करने वाला कि स्नातक पास वाले स्टूडेंट्स कैसे लेंगे, किस तरह से क्या इसका प्रक्रिया होंगे, चलिए मैं बताने वाला हूं। तो बिना विलंब किए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितने भी आपके स्नातक पास दोस्त या रिलेशन में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अप्लाई कर सके और अपना इस योजना का लाभ ले पाएँ। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पेपर कटिंग है, प्रभात खबर की है, जो देखिए इसमें दिया गया था। मैं इसमें बता दूं, प्रोत्साहन राशि यहाँ मिलेगा। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। इस योजना के तहत 9,000 रुपये प्रति माह यानी कि 12 माह तक मिलने वाली है। जो कि आप यहाँ मैं बता दूं क्या क्या इसके कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या क्या रखा गया है। यहाँ स्नातक पास छात्र 12 माह के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके हर माह मिलेंगे 9,000 रुपये, यानी कि हर माह उसे 9,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसकी क्या है, चलिए यहाँ जो नीचे दिया गया है, राज्य में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अप्रेंटिस कराया जाएगा। यह 12 महीनों की अप्रेंटिस होगी। इसके लिए छात्रों को 9,000 रुपये हर महीने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राशि का आधा हिस्सा शिक्षा विभाग देगा, जबकि आधा हिस्सा उस संस्था को देना होगा जहां अप्रेंटिसशिप करेंगे। प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी परंपरागत व निजी विश्वविद्यालय के साथ ही स्वायत्तता प्राप्त अकादमिक संस्थानों और डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानों में एनटीपीएस यानी कि नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम लागू की जा रही है। एनटीपीएस योजना इस योजना के जो तहत है, आप सभी को तहत 2020 के बाद बीए, बीएससी और बीबीए, बीसीएस और बीकॉम उत्तीर्ण स्टूडेंटों को 12 महीने की अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद जो है ज़रूरी होगी छात्रों के अंतिम सत्र के सेमेस्टर का अंक पत्र प्राप्त हो चुका हो। ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने की होगी और इस अवधि में 9,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्नातक अध्ययन की अंतिम परीक्षा पास होने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए छात्रों और संबंधित प्रतिष्ठानों को एनटीपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पैनल की ओर से प्रशिक्षण छात्रों का चयन प्रतिष्ठानों के लिए किया जाएगा, जैसे कि मुजफ्फरपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से डिप्लोमा एवं एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी वर्ष 2023 में बीपीएससी शिक्षक की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन रिजल्ट से एक सप्ताह पूर्व बीपीएससी द्वारा उक्त संस्थानों से 18 माह का डिप्लोमा करने वाले उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर परीक्षा में शामिल डीएलएड अभ्यर्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विज्ञापन सौंपा था। यहाँ जो बताएगा मैं बता दूँ, इसमें जो भी उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे, जो स्नातक पास बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किए हैं, उनको अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक कंपनी है जो कि आधा पैसा 9,000 में, जैसे 4500 रुपया सरकार देगी, 4500 रुपया कंपनी भरेंगे। जो स्टूडेंट के खाते में आएंगे वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं सीबीटी, डीबीटी के माध्यम से आएंगे और इसे उन शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ
कि इसमें बताया गया उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों को रजिस्टर्ड को पत्र भेजा है और कहा कि सभी संस्थानों की ओर से ATPO यानी कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स और AATPO यानी असिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर नियमित किया जाए। संस्थानों के DPO और ATPO ने नामांकित करते हुए इस सूचना की निदेशालय में ईमेल पर 10 जनवरी तक भेजना होगा। इसमें संस्थान का नाम, ATPO NTPO का विवरण, पदनाम, ईमेल और फ़ोन नंबर जानकारी होगी। सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी संस्थानों में कराया जाएगा ट्रेनिंग। राज्य सरकार के सरकारी विभागों में नियमों सीमित, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों को नियमित, कॉरपोरेशन और संस्थानों में, राज्य के निजी प्रतिष्ठानों में BA BSc BCom BBA और BCA स्नातकोत्तीर्ण अप्रेंटिस के तौर पर नियत अवधि के लिए प्रशिक्षण के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन शिक्षा के प्रदान के लिए कहा गया है कि संबंधित संस्थान को एस्टेब्लिशमेंट और एकादमिक संस्थान के तौर पर एक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के नियामक संस्थान AICTE जिसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से संचालित NTPS पोर्टल पर रजिस्टर किया जा रहा है, पंजीकरण करना होगा। इसमें बता दिया गया कि सभी को 10 जनवरी तक आप इस पर मेल है इसका दिया गया है और करना है आपको। पोर्टल इसका खोल दिया है, उस पोर्टल पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैसे आपको उस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना मैं ये भी आप बता दूं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, NATS इस ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। यहाँ आपको आना है, जैसा कि यहाँ मैं बता दूं, स्टूडेंट पे यहाँ क्लिक करना है। स्टूडेंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लॉगिन का है, स्टूडेंट रजिस्टर्ड का है, तो आप पहले रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने में आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। डियर स्टूडेंट, प्लीज इंश्योर दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कीप्ड रेडी टू इनरोलिंग इन द पोर्टल, यानी कि इस प्रिय स्टूडेंट्स आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना ये डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट में, जैसा कि यहाँ मैं बता दूं, इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर में जो पहला नंबर है आधार कार्ड, इसमें जो है फर्स्ट नंबर में है आधार कार्ड। इसके बाद है सेकंड में वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, जो स्टूडेंट करेंगे उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफी फॉर्मेट JPG या साइज लेस देन 1 MB यानी कि 1 MB का होना चाहिए। इसके बाद आपका आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट, जो आधार से सीडेड होना चाहिए, DBT जिसमें आ सके वही अकाउंट चाहिए आपको। नहीं है तो आप बैंक से जाके करवा सकते हैं अपना आधार कार्ड अकाउंट में। क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट PDF साइज में लेस देन 1 MB। आपको जो क्वालिफिकेशन डिग्री का जो मांगा जाएगा प्रोफेशनल डिग्री का, वो PDF में करना है और 1 MB में करना है। सातवां आपको मांगा फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपको यहाँ PDF में ही देना और ये भी 1 MB में आपको देना है। तो अब बता दो, जैसा कि यहाँ डू यू हैव अबव डाटा टू इनरोल, यदि है तो आप यहाँ यस करके आप आगे की ओर बढ़ जाइएगा। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ सारा चीज़, यहाँ आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद ये कैप्चा जो है ये फिलअप करके OTP ले लेना। OTP लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। इसके बाद चलिए ज़्यादा लंबा हो जाए इस पर मैं जैसे खुलेगा तो मैं रजिस्ट्रेशन का भी एक वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।